लेकिन ये तो आरोप वो बकायदा अडानी के ऊपर लगाते हैं कि एकदम से इतनी संपत्ति कैसे अर्जित कर ली गई। अच्छा, जहां तक उन्होंने संपत्ति अर्जित करने की बात कहते हैं तो हम सिर्फ एक सिंपल सी बात कहना चाहते हैं। ये बताइए, पिछले 6 महीने में अडानी ग्रुप को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहां मिला है? राजस्थान में 60,000 करोड़ रुपए का, और राजस्थान सरकार ने पावर प्रोजेक्ट के लिए वो जमीन दी है सैकड़ों एकड़। माइंस में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कहां मिला है? छत्तीसगढ़ में 11,000 करोड़ रुपए का। अब आइए, पोर्ट्स में पहले महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार ने दिया था, अब जो है केरल की सरकार ने दिया है, जहां से निवर्तमान सांसद राहुल गांधी जी आते हैं। तो अब आप ये बताइए, अगर इतना गड़बड़ है तो कैंसिल क्यों नहीं कर देते भाई? एक तरफ कह रहे शेल कंपनियों से पैसा आ रहा है। भाई शेल कंपनियों से पैसा आ रहा है, किसने कहा? सेबी की बात पे मुझे भरोसा नहीं है, एलआईसी की बात पे भरोसा नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात पे भरोसा नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री पे भरोसा नहीं। ठीक है, मान लिया। तो भाई अगर आपको उनके भरोसे से ऊपर अपनी जानकारी लग रही कांग्रेस पार्टी को, तो अपनी राज्य सरकारों को भी तो समझाओ। बस यही है, ऊपर ऊपर दिल्ली में आके चिल्लाना है और अपने राज्य में पीछे से इन्वेस्टमेंट लाना है। अच्छा ठीक है, अब क्योंकि हमने ये जिक्र किया है, एक सवाल बार बार आता है। वो सवाल ये जो राहुल गांधी बार बार रखते हैं वो ये है कि कांग्रेस ये कहती है कि पकड़ना चाहिए था नीरव मोदी को, ललित मोदी को, आप राहुल गांधी के पीछे पड़ गए। हाँ, जो आपने बात कही, ये जितने भी भ्रष्टाचार करके गए हुए लोग थे, मैं विनम्रता से और चुनौती से पूछता हूं, 26 मई 2014 से पहले एक केस हो इनके खिलाफ तो बता दें। केस भी हमने रजिस्टर्ड किए, हमने मुकदमे दर्ज किए, इनकी संपत्तियां सीज की, इंग्लैंड तक जाके इंग्लैंड की सरकार पे दबाव बनाया। और आपको पता है, प्रधानमंत्री जी ने भी यह बात बोली कल, 22,000 करोड़ रुपए की ऐसे लोगों की संपत्तियां सीज की जा चुकी हैं। इनके जमाने में तो पासपोर्ट तक निकल के सब हो गया था। और अगर आपको याद हो, विजय माल्या का ऑफिशियल लेटर अवेलेबल है तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उनका सारा लोन रिजेक्ट कर दिया था, परंतु आपकी सिफारिश के कारण मुझे यह इतना लोन मिल गया। यह तो डॉक्यूमेंटेड है, इसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। तो इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया, ईडी ने पिछले 9 साल में 1,10,000 करोड़ की संपत्तियां जब्त की। तो कार्रवाई हमने की है और लुटाई उन्होंने की थी। अच्छा, अगला सवाल मैं ले रहा हूं, और हमारे जो खास मेहमान हैं उसके बाद उनसे सवाल लूंगा। थोड़ा सा इसमें डिटेलिंग है। 7 फरवरी को राहुल संसद में भाषण देते हैं, अडानी और सरकार के रिश्ते पर सवाल पूछते हैं। उसके बाद गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री पुणेश मोदी यानी याचिकाकर्ता, जो पहले इस केस में स्टे ले चुके थे, वो स्टे वापस लेते हैं और फिर 30 दिन के अंदर 7 सुनवाइयां होती हैं। फटाफट फैसला आ जाता है जिसमें राहुल गांधी को 2 साल की पूरी सजा होती है, पूरी सजा। कांग्रेस कह रही है सब कुछ साजिश है जो राहुल के भाषण के बाद रची गई, जो भाषण उन्होंने 7 फरवरी को दिया। वैसे तो एक बात बताएं आपको, राहुल गांधी जी ने कितने भाषण दिए, कब कब क्या क्या बोला और उसका क्या प्रभाव रहता है। अगर आपको लगे कि एक भाषण से कुछ होने वाला है, तो मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि राहुल जी के भाषण से भाजपा को कम और कांग्रेस को नुकसान अधिक होता है। तो यह सोचना अनुचित लगता है। इससे पहले भी चलिए, ये सेशन आया, आप कहेंगे कि अडानी पे बोला, इससे पहले याद करिए, जब जब भारत में संसद का कोई सत्र शुरू होने वाला होता, आप सब लोग जाके चेक कर लीजिएगा, जब जब भारत में संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है, ठीक 5, 7, 8 दिन पहले विदेश में कोई खबर छपती है। जैसे इस बार हुआ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट छप गई, उससे पहले पेगासिस आ गया, उससे पहले किसान आंदोलन में ग्रेटा थनबर्ग की रिपोर्ट आ गई। उधर से रिपोर्ट छपती है और इधर बवाल होता है, मतलब सुर उठता है 7 समुंदर पार से और ताल लगती है यहां से। इसलिए ये तो हमेशा से करते आ रहे हैं, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं। और दूसरा हम ये पूछना चाहते हैं, क्या कांग्रेस के नेता ये कहना चाहते हैं कि न्यायालय का न्यायिक विवेक यानी जुरिस्प्रूडेंस ऑफ दी कोर्ट वो कम है और उनकी समझ ज्यादा है? लेकिन चाहे वो तो ये भी बोल चुके हैं कि परिवार की पृष्ठभूमि देखकर अगस्ता हो, ये सारी रिपोर्ट्स तो बाहर से ही आई थी ना। और दूसरी बात, जिस केस में स्टे ले लिया गया है, उस केस को फिर से रीओपन कर कर खटाखट सुनवाई हो जाती है, खटाखट पूरा फैसला आ जाता है। ये मैं देश में पहली बार सुन रहा हूं कि हमेशा लोग ये कहते थे कि साहब न्यायालय में विलंब बहुत होता है। वो पुराना फिल्म का डायलॉग याद है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। यहां तारीख जल्दी आती जा रही है तो समस्या है। ये तो मैं जीवन में पहली बार सुन रहा हूं। अरे भाई, जितनी जल्दी निस्तारण हो उतना अच्छा रहता है। सवाल तो यही है ना सर कि इस केस की तारीख इतनी जल्दी क्यों आ जाती है जिसपे स्टे ले लिया जाता है। बट नेवरदलेस, अशोक जी सवाल। हम सीधी बात पेगासिस पे आते हैं।
उनका कहना है कि पेगासस की खबर चुनाव के सदन के पहले क्यों होती है। पेगासस की खबर पहली बार तब नहीं छपी थी जब सदन लगने वाला था, बहुत पहले छपी थी, 1 साल पहले छपी थी, उस पर काम हो रहा था। और वो जब खबर आई तो सरकार इतने दिन तक चुप क्यों रही, सर्वोच्च न्यायालय को इंटरवेन क्यों करना पड़ा, आखिर में क्यों बोला गया कि चलो ठीक है पेगासस खरीदा है, किसके लिए खरीदा है ये मौन है। पत्रकारों का क्यों विजिलेंस किया गया, इस पे सारी चीजें अब कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद हुई। शेल कंपनी, शेल कंपनियां क्या होती है, ऐसी कौन सी कंपनी है कि जो इन्वेस्टमेंट करती है इंडियन कंपनी में, लेकिन अपना जो टोटल कॉर्पस है उसमें से 98.9% एक ही इंडिया के कंपनी में लगाती है, बाकी कहीं इन्वेस्ट नहीं करती। सवाल मेरा यह है कि शेल कंपनियां हैं, आप सेबी ने क्लीन चिट दी कह के बोल नहीं सकते कि इसमें शेल कंपनियों का पैसा नहीं है। इसी सरकार ने 2018 में शेल कंपनियों के लिए कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने अभी तक कुछ काम नहीं ओके, किया। ठीक है, अब जवाब ले लेते जो हैं। वो कहने का प्रयास कर रहे हैं कि शेल कंपनियां हैं, मानना है, मगर सेबी का कह के आप नहीं बच सकते। मतलब मैं बीमार हूं, मैं डॉक्टर ने कहा ठीक है, तो डॉक्टर से कह के बच नहीं सकते साहब, बीमारी तो है, इसीलिए कहा जाता है। बीमार हो तो जानवरों के डॉक्टर के पास नहीं जाओगे आप, मान्यवर, या पीएचडी के पास नहीं जाओगे। सेबी इज नॉट लुकिंग इनटू द शेल इन्वेस्टमेंट, द शेल इन्वेस्टमेंट हैज टू बी लुक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। इसमें ईडी आनी चाहिए, इसमें रॉ भी होना चाहिए, क्योंकि बाहर के देश का पैसा अपने देश में आया, कौन सा पैसा है, चाइना का है, पाकिस्तान का है, ड्रग मनी है, आतंकी मनी है, नोबडी नोज। फिर मैं आपसे आपकी बात को और स्पष्ट किया देता हूं। आपने कहा अगर सेबी ने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज नहीं पाई तो ईडी में चले जाइए, मतलब आपका ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल। सर अपने आप सब्जेक्ट बदल रहे हैं। मैं सब्जेक्ट नहीं बदल रहा। अशोक जी, एक मिनट सुन लेते हैं। शेल कंपनी पे सेबी की बात नहीं सही है। स्कोप क्या था सेबी, अरे भाई कोई चीज गलत होगी, जवाब सुन लेते हैं अशोक जी, एक सेकंड जवाब। माना जाएगा गलत। और अगर आप ऐसा बात कह रहे हैं देश में, तो सर एक और कंपनी है बैकहॉप्स का नाम सुना है? हाँ? कौन है ये कंपनी? है कौन है इसका डायरेक्टर, कौन है? वो भी शेल कंपनी हो सकती है। मान्यवर, शेल नहीं है ये, वो कंपनी जिसमें राहुल गांधी जी डायरेक्टर हो, ये ब्रिटिश कंपनी है। तो मैं शेल कंपनी बोल रहा हूं। यहां मैं इसलिए बात कहना चाहता हूं, मैं शेल कंपनी बोल रहा हूं। मैं सर शेल नहीं है वो तो, अरे शेल कंपनी में राहुल गांधी को डायरेक्टर बोल देंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो ये आपको इन्वेस्टिगेशन करना होगा। मैं राहुल गांधी को मैं डिफेंड करने के लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं की बैठा बात नहीं कह रहा हूं, मैं डिफेंड करने अभी। दादा एक मिनट जवाब सुन लेते हैं। अशोक जी, हम एक मिनट, अच्छा एक बार आप पूरी बात बोल लीजिए। अडानी में लगे हुए इन 13-14 कंपनी का पैसे का सोर्स जानना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर आप बिल्कुल टेक्निकली देखें तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन सेबी करेगी, या फिर एलआईसी कहे मेरा इन्वेस्टमेंट डूब रहा है, एसबीआई कहे कि साहब मेरे पार्ट पे गलती हो रही है, शेयर मार्केट का रेगुलेटर कहे कि शेयर मार्केट में गड़बड़ हो रही है। अगर इनमें से कुछ नहीं हो रहा तो आधार क्या है? अब देखिए, आधार यह है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, वो हिंडनबर्ग जो अपने देश में खुद जांच के घेरे में है। आपको पता है अमेरिकन कोर्ट ने हिंडनबर्ग के ऊपर रोक लगा दी है कि वो किसी भी कंपनी के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं छापेगा। क्यों? हिंडनबर्ग ने अडानी के शेयर खरीदे, शॉर्ट टर्म सेलिंग की, और अपनी रिपोर्ट के द्वारा शेयर नीचे गिराए। और ये शॉर्ट टर्म सेलिंग में जानते क्या होता है? उसके करोड़ों रुपए कमाए। जांच तो इसकी भी होनी चाहिए। और ये जानते क्या होता है? एक शेयर मार्केट में रूल है, वो ये है कि मैंने आज पैसा लगा दिया, मान लिया 100 रुपए का शेयर है, मगर मैं पेमेंट कंपनी हमको 1 हफ्ते बाद करेगी। उस 1 हफ्ते में यदि 100 रुपए का शेयर 120 का हो गया तो मेरे को फायदा, आप कंपनी को फायदा हो गया, उसको 100 रुपए देने पड़ेंगे। पर अगर शेयर 50 का हो गया तो आपको फायदा हो गया। शॉर्ट सेलिंग। ये बताइए शॉर्ट सेलिंग में। मैं तो पूछना चाहता हूं, हिंडनबर्ग ने अडानी के शेयर खरीदे ठीक रिपोर्ट लिखने से पहले, और उसके बाद जब शेयर धड़ाम से नीचे गिर गए तो करोड़ों रुपया कमाया कि नहीं? वो पैसा कौन कमा रहा है, वो किसके पास आ रहा है? ये अशोक जी एक सेकंड। हिंडनबर्ग ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी, ये कंपनी धंधेबाज कंपनी है, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, ये विसल ब्लोअर नहीं है। हम नहीं कह रहे कि विसल ब्लोअर है, लेकिन किसी के घर में डकैती हुई, आप बोलते हो कि डकैती हुई, मेरा कहने का मतलब है उस डकैती में इतना सारा माल मिला, वो माल कहां से आया इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ठीक है। आप बार बार कहते हो कि उसके घर में डकैती हो गई, बताइए अशोक जी एक सेकंड। उसके प्रति ये कर रहे हैं, उसके घर में तो चोरी हुई है। मुझे चोरी हुई अपने जगह पे, चोर ने चोरी की अपने जगह पे, चोर पकड़ा गया, उसके पास जो 500 करोड़ कैश मिला, ये इस आदमी के घर से कैसा बरामद हुआ, मैं उस पर इंटरेस्टेड हूं। ठीक है, अब मेरा थोड़ा सा हम इस पे ज्यादा डाइग्रेस कर रहे हैं। आपने इसमें एक पॉइंट रखा, आपने कहा कि सेबी प्राइमरी एजेंसी है जिसके थ्रू, जिसके बाद ये चीजें आगे बढ़ेंगी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, राहुल की सदस्यता जाने के बाद बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की
जिसमें आरोप लगाया कि बड़े बड़े वकीलों की फौज है, फिर भी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया जा रहा है। कांग्रेस ये कहती है कि उनका अंदरूनी मामला है, इससे बीजेपी को क्या है? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये बताइए, श्री पवन खेड़ा जी के संदर्भ में तो चंद घंटों में कोर्ट पहुंच गए, और इनके यहां बड़े बड़े वकील नहीं है, बहुत बड़े बड़े प्रभावशाली वकील सर, हैं। वो तो तुरंत जेल जाने की हालत थी ना वहां पर। मेरी बात तो सुनिए, उनकी गिरफ्तारी की मांग थी, एयरपोर्ट पे रोक लिया गया था। मेरी बात तो सुनिए जी। यहां तो वो उस लेवल के वकील है जिन्होंने आतंकवाद के आरोपियों के लिए रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा दिया था। आज 1 हफ्ते तक कोर्ट ही नहीं जा रहे। अब या तो ये कांग्रेस की कोई राजनीतिक रणनीति है, या फिर ये कांग्रेस के परिवार के अंदर की कोई कूटनीति है कि कुछ लोग राहुल गांधी को सलाह दे रहे हो कि भाई आप कोर्ट मत जाइए, आप जेल चले जाइए, आप शहीद हो जाएंगे, और उसमें उनको राजनीतिक रूप से शहीद करना चाह रहे हो, वॉट एवर द रीजन। अब या तो उनकी स्ट्रेटजी है या कॉन्स्पिरेसी है, तो कोई कांग्रेस का व्यक्ति बता सकता है। अन्यथा आप ये बात बताइए कि जब आपके पास मौका है, आज 7-8 दिन हो गए, आप कोर्ट नहीं जा रहे हैं, और दूसरे केसेस में चंद घंटों में, और मैंने पुनः बताया, रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा लिया था जिन वकीलों ने, उन वकीलों के फौज वाले लोग 7-7 दिन तक कोर्ट ना जाएं।